राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। दिमाग का अभी आपने बताने कैसे आप लोग उम्मीद करते दोस्तों कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। घर का साफ सफाई सब कुछ हो चुका है और ये मैं बहुत कम समय में की हूँ। बहुत कम समय में किचन का बर्तन था वो धो ली, एक बाल्टी कपड़ा था मैंने वो धो लिया, घर पूरा मैंने फिनाइल से चारों तरफ पोंछी हूँ। यहाँ पे डोबो रहता है, डोबो को भी मैंने खोल दिया, घूमने के लिए जाएगा, फिर आएगा, आ जाएगा बच्चा खाना दे के। तो और इस तरीके से घर का टोटल काम हो गया। यहाँ पे बिना पोछे दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, पूरा पैर पैर आता है ना, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। इसीलिए मैं बहुत अच्छे से, टाइम लगता है, वक्त लगता है, तबीयत भी ख़राब है, मगर साफ़ सफाई से रहने से ना मन थोड़ा सा अच्छा लगता है, चंगा चंगा लगता है। तो मैंने सारा कर लिया। आज दोस्तों जाएंगे बाहर, बाहर नहीं जाने का था प्लान, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कल बारिश में भीग गई ना, तो और भी एकदम माथा पकड़ लिया, नाक जाम हो गया है। तो जाना है इसलिए ना कि हमको एक ब्लाउज सिलाना है, वो जो हम मंगाए हैं 15 अगस्त के लिए ड्रेस। तो हम सोच रहे कि वो मंगा लिए, अगर ब्लाउज नहीं बनाएंगे तो फिर हम लोग रील कैसे बना सकते हैं और शॉर्ट कैसे बनाएंगे। और वो बात का तो नहीं है, अभी 15 अगस्त आने में समय है, तो हम लोग अगर एक दो रील भी बना लेंगे तो कोई सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, आप लोग हमको प्यार दीजिएगा तो अच्छा है। मैं नई नई चीज़ें करने की कोशिश तो करती हूँ दोस्तों, बस आप लोग मुझे पॉजिटिव रखो, बाकी सारी चीज़ें सही हो जानी है। मैं आज मेरे घर में जितना भी काम हुआ है ना, इतना काम मैंने खुद किया है और मैं सारे काम कर सकती हूँ और करती हूँ। बस फ़र्क इतना है कि जो काम आपको आसानी से कर पाते वो काम मैं दिक्कत से करती हूँ। अभी घर में वो आदमी नहीं है तो मैं किसी से उम्मीद नहीं रख रही हूँ दोस्तों, लेकिन वही इतना ही सा काम के लिए मेरे घर में रोज़ महाभारत होता है, रोज़ महाभारत। आप लोग कितने वीडियोस में देखे हैं, चिल्लाते हुए, कुत्तों की तरह भौंकते हुए, जो भी आप लोग का लैंग्वेज होगा उस लैंग्वेज में। बट ये किसी को शौक नहीं होता है दोस्तों। मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, बट मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। मत करो मेरे लिए, तुम चले जाओ मेरे पास से, आराम से रहना, तुमको आराम से खाना मिल जाएगा, पानी कोई देने वाला होगा, प्यार देने वाला होगा, तो तुमको वो सारी चीज़ें मुबारक हो। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मेरा शरीर अब जवाब दे दिया है। मैं मतलब कहते ना आखिरी करना, मैं वही कर रही हूँ। और मैं मुझे अब किसी से प्यार का, कौन है, खाएगी, गिर गया है का, ले लीजिए ना, ले लीजिए, अभी गिरा होगा, कल नहीं था सबुआ को, बारिशवा होता है ना। उधर नहीं निकलते चाचा, पानी मारता है ना तो अंदर घुस जाते हैं, ले लीजिए ना। आ देखिए बच्चा लोग भाई, तुम लोग को भी तो तुम्हें देना पड़ता है। हाँ दिए थे उस दिन, हाँ सब तो खाया था। हाँ अच्छा, मीठा था। वैसा देखिए बरसात में वैसा, हाँ बरसात में थोड़ा सा पानी आ जाता है। हाँ बरसात हाँ, बड़ा वाला दीजिएगा चाचा, ऊपर में, नीचे वाला धोए हैं, अभी नहीं धोए उसको। बरसात हाँ पानी का हाँ अच्छा। उनके यहाँ दूध शाम को देते हैं ना चाचा। ठीक है, वो अभी अभी गिरा होगा, थोड़ा देर पहले का है। हाँ अभी हम निकले थे ना, नहीं था। कल हम लोग उसको देखिए, कल उसको देखिए रहे थे। हाँ हाँ तो सब तो काटिए दिए ना। आने बोलो, लो खीर लो, ए नहीं इधर वाला तो नहीं काटना था, काट दीजिए जब फिर बढ़ेगा, जान दीजिए, पूरा जड़ एगो तोड़ लीजिए ना, सामने वाला तोड़ लीजिए। एगो क्या गो लिए, दो गो लिए, एगो ले लीजिए। हाँ ठीक, हाँ तोड़ेंगे भी, थोड़ी देर में तोड़ेंगे, वह आएगी ना मेरी दोस्त, तो खाते हैं हम लोग तोड़ के। हाँ। देखिए यहाँ पे सारा कपड़ा धो के और उल्टा करके रख दिए ताकि इसका सारा पानी
गिर जाए उसके बाद इसको हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे छत पे ले जाने का, अगर मौसम साफ़ हुआ तो। और नहीं तो किन्हीं से कोशिश करेंगे, शगुन से चाहे कोई भी लेके जाएगा इस तरीके से। मुझे जितने लोग गलत समझते हैं ना, मेरे साथ रहिएगा ना तो जान जाइएगा कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, किसी का भी नहीं। बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे परेशान ना करे। और दोस्तों रियलिटी बस यही है ना कि लोगों की मानसिकता मतलब कि ऐसी हो गई है ना कि अगर कोई डिजेबल है, कोई बीमार है, तो उसको सहानुभूति देने के लिए लोग बहुत शौक रखते हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि दोस्तों किसी को सहानुभूति की नज़रों से मत देखिए, है ना। सब कोई हम लोग एक ही हैं। अरे बराबर समझिए, क्यों कम समझते हैं। अभी सारा कुछ किए ना तो ये क्या मैं सहानुभूति के लायक हूँ कि तारीफ के लायक हूँ। सहानुभूति मत दीजिए कि बेचारी है तो ये वो बेचारी बन के रहे। जहाँ आप किसी को बेचारा समझते हैं, बेचारी ना, तो वहाँ पे आपका नज़रिया उसके प्रति कुछ और हो जाता है। तो बस आज हमारे घर में कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि इंसान साथ होकर के भी आपका नहीं है तो क्या करेंगे वैसे लोगों को पकड़ के। और मुझे इस बार मैं सच बता रही हूँ, इतना सा भी मुझे दुख नहीं हो रहा है, इतना सा भी तकलीफ नहीं, रोना नहीं, कुछ नहीं। सुकून है, सुकून है। मुझे पता है कि तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि दूर हो ना, दूर रहने के बाद हर किसी को लगता है, देखता है। और तुम्हारे पास जरिया भी यही है, क्योंकि मैंने तुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। ये ब्लॉक वाला तो तुम ही सिखाए हो कि ब्लॉक भी किया जाता है। मैंने भी कर दिया। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो फिर मुझे भी तुम्हारी कैसे ज़रूरत हो सकती है, बताओ। रही बात पैसों की, हो तुम कब मेरे हाथ में ला के रख के दिए हो? कभी नहीं। जितना खून जला जला के मैं 2-2 रुपए कलेक्ट करती हूँ ना, इससे बढ़िया कि वो 2 रुपए तुम मुझे मत देना। और बोल के भी तो गया है ना, बोल के भी तो तू गया है कि तुमको 1 रुपए नहीं देंगे, मांगना मत। तुम भी देख लेना, ठीक है। और तुमको बढ़िया से पता है कि हम क्या चीज़ है। कभी किसी से नहीं मांगते, तुमसे क्या मांगेंगे, बच्चे हैं ना छोटे। बस चलो कोई नहीं, ये वीडियो वैसे भी अब तुम्हारे सबको कोई लेना देना नहीं है। मैं बस पब्लिक को यही बताना चाहती हूँ ना कि पब्लिक मेरा जो रोज़ चिल्लाना रोना झगड़ना देखते हैं ना, तो मैं बस उनको बताना चाहती हूँ कि मेरी लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं है। आप सब देखो कि मैं क्या कर रही हूँ, पूरा घर साफ सफाई कर डाला, मैं किसी से लड़ने नहीं गई। सब कुछ मैंने कर लिया और यही काम 10 से बजे तक नहीं होता है। और फिर मैं आराम नहीं कर पाती हूँ, वापस बच्चों के आने का समय हो जाता है। फिर बच्चे आते हैं ना, फिर उनको खाना खिलाने का समय आ जाता है। अच्छा मैं बातें बता रही हूँ तो बातें ये भी बता दूँ कि यहाँ पे जो अभी सीढ़ियों वाला काम हो रखा है ना, आप लोग कहते हैं, कई लोग लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं होता है, प्यार से रहो, प्यार से रहो, हर कोई कहते हैं। लेकिन सही बात है, अगर प्यार से ही चीज़ें सही हो जाती है ना, तो कृष्ण भगवान जो प्यार के प्रतीक है ना, उनको कभी भी सुदर्शन चक्र चलाने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर प्यार से सारी चीज़ें हो जाती तो, है ना। और अपने हक अधिकार और सारी चीज़ों के लिए लड़ना कहीं से भी कोई गलत नहीं है। लड़ाई कौन सी लड़ाई होती है जो बेवजह किसी को तंग करना, बिना मतलब कि किसी के फटे में टांग गड़ाना, मेरे ख्याल से वो लड़ाई गलत होती है। अभी आप सबको मैं सामने का बस दिखा देती हूँ, दृश्य दिखा देती हूँ कि ये मेरे नहीं लड़ाई करने का परिणाम है। अगर मैं लड़ लेती ना तो ये सारी चीज़ें हो गई रहती। वो क्या, वो दिखाती हूँ। तक तो देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ तक हमारा सही हो गया, पूरा घर का एरिया वगैरह सब हो चुका है। और ये टाइल्स, हर जगह का स्विच बोर्ड, बाथरूम का नल, बाथरूम का शावर, जितनी सारी चीज़ें सब के लिए मैंने लड़ाई लड़ लड़ के सब किया है। इस जगह पे मैंने वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट छोड़ा है, जो कि ये ना तो वॉशिंग मशीन ना पॉइंट ना कुछ भी, मतलब ये सारी चीज़ें इसके दिमाग में कभी भी नहीं है। यहाँ पे देखो ये जगह, यहाँ से दोस्तों कितना गंदा है। मैं हाथ के बल पे चलती हूँ, हाथ के बल पे मुझे कितनी परेशानियाँ होती होगी हाथ से चलते समय। बच्चों को यहाँ पे कीचड़, यहाँ पे सांप, इस जगह पे देखो नीचे यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ से तो कुछ कुछ चीज़ें मैं हटाती रहती हूँ। और सीढ़ी के तरफ यहाँ पे जहाँ पे हम लोग डोबों को बांध के रखते थे, इधर ईंट का जमावड़ा है, कचरों का जमावड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इधर। और इस तरफ तो बिल्कुल देख सकते सीढ़ी, सीढ़ी का जो है ना चारों तरफ छत खुला हुआ है। ये सारी चीज़ें बन सकती थी और बन जाता। उधर दीवार हमारा दिखे छोटा है जो उधर से दिखता है। और सामने ईंट देख रहे ना, ईंट रेड कलर का ईंट, ये ईंट हमारा ही है, ठीक है। ये सारा चीज़ तो आप लोग देख लिए कि ये सारा चीज़
कैसा है। अब सुनिए कि मेरे लड़ाई ना करने का फ़ायदा क्या हुआ, मतलब नुकसान क्या हुआ मुझे, मुझे भी और उस आदमी को भी। हाँ, क्योंकि वो बिना लड़े कुछ भी नहीं करता है। आप उससे उतना ही काम ले सकते हैं जितना आप उसको एकदम परेशान कर दें, नकेल कस दें, तब जाके, क्योंकि मर्द है। अब मुझे कोई अगर लड़ाई करेगा, रोज़ रोटी बनाओ, रोज़ बच्चों को खाना खिलाओ, रोज़ बच्चों को नहलाओ धुलाओ, तो फिर औरत होने का क्या मतलब बनता है? क्योंकि सृष्टि जब ये दुनिया रचे हैं, मतलब सृष्टि जब बनाई गई, दुनिया रची, जब भगवान प्रकृति ने दुनिया रचा, तो ईश्वर ने आदमी और औरत दोनों बनाया, और मेरे ख्याल से काम भी बांट दिया गया। औरत का घर का काम, मर्द का बाहर का काम। आज का जनरेशन ऐसा है कि औरत भी घर का काम करती है, बाहर का भी। मर्द लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बल्कि आजकल के मर्द का बिहेवियर तो ऐसा हो गया है ना कि वो बाहर कभी काम नहीं करना चाहते हैं। घर का तो आपकी मदद की दूर की बात है, बाहर कभी नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि अगर ये भी काम औरत करके लाती पैसे कमा करके तो कितना अच्छा होता, और ये मेरी सच्चाई है और यही बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। तो ये बात है। अभी मैं यहाँ पे इतना सारा काम हो गया है ना, मैं कहाँ पड़ गई, मोह माया में पड़ गई। और यही मोह माया, यही प्यार मोहब्बत मेरे लिए, हमारे लिए, सबके लिए नुकसान करता है। पूछे कैसे? यहाँ पे जो हमारा सीढ़ी का एरिया है, जो ऊपर दीवार वगैरह उठा के प्लास्टर वगैरह करा के टोटल ये जब बन रहा था, उसी में अटैच करके ये बन गया रहता, ये रोड बन गया रहता मेरा सामने आंगन का, यहाँ से वहाँ तक पकिया रोड। तो ये बहुत ही कम पैसों में बन जाता, और ये काम होने के बाद मेरे घर में और कोई काम नहीं था, कोई काम नहीं सीमेंट बालू का, ऊपर का तो बात की बात है। इतना ही काम करने के लिए मेरे पति को मैं लड़ाई नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि बेचारा, बेचारा ने इतना किया, बेचारे ने इतना किया, अब इतना क्यों करेगा? जबकि अगर कहीं से भी करना था, करवाना था, ये हो जाता ना, तो सबके लिए परेशानी का कारण ही ख़त्म हो जाता। लेकिन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किया। तो ये कैसा मर्द है कि जिसको मैं पुश करूँगी तब वो अपना काम करेगा? ये सारा चीज़ उसका काम है, मुझे इसमें बोलना ही नहीं चाहिए, मुझे इसमें इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि आदमी किसके लिए कमाता है? अपने लिए तो नहीं कमाता। जितने लोग आप लोग सुने होंगे, आदमी अपने परिवार के लिए कमाता है। तो परिवार के लिए जब कमाता है दोस्तों, तो क्या इस तरीके से कि परेशानी देखता है? हर मर्द सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे परिवार वालों को, मेरे बच्चों को ज़रा सा भी परेशानी ना आए। ऐसी बात नहीं है कि इसको आता नहीं है, इसको सारी चीज़ें आती है। आप इससे मिलोगे ना तब पता चलेगा कि एक आंख में ये काजल लगाता है और एक आंख में कुछ भी नहीं लगाता है, ये ऐसा आदमी है। तो ये क्या अच्छा लगेगा? आप लोग सुने, आंख दोनों है तो बराबरी, आई मीन काजल मीन्स कि दोनों में लगाओ तो अच्छा लगेगा। ये सब के लिए सोचने जानता है, लेकिन अब बस हमारे लिए नहीं सोच पाता है। क्यों? क्योंकि मैं इसको कभी भी अपना नहीं लगी, कभी भी नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं प्यार की देवी हूँ। मैं, मेरे में इतना प्यार है ना कि मैं प्यार से लाद दूंगी किसी को। इज्जत इतना कर सकती हूँ ना कि वो इंसान और देखने वाला भी सोचेगा कि कितना इज्जत करती है। तुम के जगह में मैं आप नहीं बोल सकती हूँ क्या? मैं फील नहीं करा सकती हूँ क्या? मैं अपनी प्यार और मोहब्बत, मेरे अंदर जितना प्यार भरा है, मैं क्या किसी और से प्यार करने जाती हूँ? या फिर कुछ ऐसा है मेरे पास कि जिसके लिए मुझे इस आदमी को मतलब कि अच्छा नहीं लगता? रवैया ही इस बंदे का बढ़िया नहीं है, तो मैं अपना प्यार इस पे कैसे उड़ेल सकती हूँ? और हाँ, इसको मतलब भी नहीं है मैं अगर कैसे भी व्यवहार करती हूँ ना, इसको सबसे पहली बात कि मुझसे इसको हर्ट नहीं होता है, अपना नहीं समझता है। मैं चिल्लाऊँ तब भी, प्यार करूँ तब भी, डजंट केयर, इसको मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं बस थोड़ी सी सोच में पड़ गई, वरना ये काम मेरा हो गया रहता और आज मैं इतनी परेशानी में नहीं रहती। ये जितना यहाँ पे दीवार ईंट ऐसे वैसे, इधर झूठ, इधर तो मैं दिखा ही नहीं रही हूँ, दिखाई देती हूँ। इस साइड में, इधर इधर जितना इस तरह से जमावड़ा है, इधर में कहीं भी दोस्तों सांप वाप दिन भर घुस के रह सकता है, कुछ भी। बच्चे दिन भर कभी छत जाते, कभी कहीं कुछ भी। हर समय तो मैं बच्चों के साथ नहीं रह सकती हूँ ना। आप सोचो मैं चल नहीं सकती हूँ, कुछ अगर कुछ भी इस तरह का सांप तो पूछ के नहीं काटेगा। अगर यहाँ पे दरवाज़ा, दिन भर मैं ये दरवाजे को लॉक करके रखती हूँ, कभी भी नहीं खोल के रखती हूँ। मैं यहाँ बैठती ही मुश्किल से हूँ, बैठती नहीं हूँ, बैठूँ तो खोल लूँ
मैं कभी उधर रहती हूँ, कभी रेस्ट करती हूँ कि बच्चे नहीं तो तक मैं आराम से बदन टिका के लेट जाती हूँ। लेकिन अगर इधर कुछ घुसा रहे, कुछ काट ले, कुछ कर ले, तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? छत चढ़ते समय एक बार बाबू कितना भयानक से गिरते गिरते बचा, माता रानी बचाए मेरे बच्चे को। नीचे बैठे थे बाबू, वहाँ लटक गया था ऊपर में, जहाँ पे वो रोड दिख रहा है ना आप लोग को, वहाँ पे लटक गया था और वहाँ से वो बचा है। तो उसी समय हम इसको बोले थे कि जल्द से जल्द ये वाला काम करा दो। नहीं सुनता है जी, नहीं सुनता है। भगवान भरोसे वो रहे ना तब भी आपको इसी हाल में रहना है, और नहीं है तब भी आपको इसी हाल में रहना है। तो बेहतर यही है ना कि जब वो नहीं है तो मैं उसे लड़ने नहीं जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपना खुशी से है, क्योंकि उसको बहुत दिक्कत होता है। मैं अगर उसको एक गिलास कुछ उठा के लाने बोल दूँ ना तो उसको बहुत परेशानी होता है। अगर आपको ऐसी शादी करनी थी जो आपको पत्नी दिन भर आपको ये करे वो करे, दिन भर आपको मुंह में डाले खाना पानी, मतलब एक आवाज़ में दौड़े, होती है, मिलती है ऐसी औरतें, आप वैसे से भी शादी कर लेते ना। मेरे जैसे से करने का क्या मतलब था? क्या मतलब था? कुछ भी मतलब बना। आप लोग जितने लोग समझदार है ना वो बेहतर जान सकते हैं कि क्या क्या करने का कोशिश किया गया मेरे साथ और आज क्या कर दिया गया। उम्मीद मैं भी करती हूँ, मुझे भी भरोसा था, लेकिन मेरा भरोसा तोड़ दिया गया। एक बार नहीं, कई बार, और दुख तो होता ही है। ऊपर से सोशल मीडिया पे भी मेरे घर में जो भी होता है, मजबूरी मजबूरी में मैं सारी चीज़ें दिखाती आई हूँ। और क्या है, बहुत कम लोग ऐसे जिनके नज़रों में मैं सही हूँ, सही हो करके भी, और सबके नज़र में ये बंदा सही है, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा रिएक्ट करती ही हूँ, मैं अपनी चीज़ें गुस्सा में सही जाहिर करती हूँ हर समय, क्योंकि मैं अच्छे बनने में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी लोग, क्योंकि देखो भगवान में और इंसान में फ़र्क है। आप सब में भी थोड़ा थोड़ा भगवान है, आप सब में भी, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा हैवान है। और जितने लोग समझते हैं मैं तो उनसे कभी भी गिला शिकवा नहीं करती हूँ। ठीक है, आपका नज़रिया हो सकता है क्योंकि आप 24 घंटे मेरे साथ नहीं रहते तो आपको नहीं पता है, लेकिन आप बस मेरी जगह पे खुद को रख लीजिए। खुद को बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेरी जगह पे खुद को रख लीजिए, और जब आपको इस हाल में हर चीज़ के लिए ऐसा करना पड़े तो कहाँ से आपकी वाणी जो मधुर होगी और कितना आप अच्छा से बिहेव कर सकते हैं। मेरा भी बदन हाथ दर्द करता है, मेरे को भी थकान महसूस होता है। इस आदमी में अगर इतनी भी ईमानदारी होगी ना तो कुछ पूछिएगा जा कर के कि मैं कितना अपने लिए दवाई मांगती हूँ, चाहे कितनी बार कहती हूँ कि मुझे चलो डॉक्टर पास ले चलो, चाहे कुछ भी, मैं कभी भी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे करने के लिए कोई माना ही नहीं दुनिया में, और ना कोई मेरे लिए सोचेगा, कोई भी नहीं। और ये आज से नहीं है, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि बचपन से आपके साथ जैसा व्यवहार होता है ना तो आपके अंदर वो चीज़ें बैठती जाती। तो मेरे साथ ऐसा होता गया, मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, कभी कोई रखा नहीं, तो वैसा मुझे मेरे मन में बैठ गया है। मुझे अगर तकलीफ बड़ी बड़ी भी हो जाती है ना तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, ये सोच के कि कोई दवाई देने वाला नहीं है, दारू देने वाला नहीं है, यही बात है। मगर बच्चों के साथ चाहे घर में कोई खिलवाड़ करे तो ये बर्दाश्त तो नहीं होगा। तो अगर ऐसा करना ही होगा तो फिर मेरा दुनिया में होने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए दोस्तों, मिलेगा आपसे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। बताइएगा है ना कि मैं कहाँ पे गलत रहती हूँ, और अगर आप मेरे साथ होते तो आप कितना मुंह बंद करके रहते जब हाथ पैर चलाने का आपके पास विकल्प ना होता तो। क्योंकि अगर हाथ पैर चला लेते तो मुंह तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता, क्योंकि जो इसके पीछे मैं एनर्जी वेस्ट करूँगी वो अपना काम में लगाऊंगी, कुछ ढूंढूंगी, कुछ बेहतर करने का कोशिश करूँगी।